Hello, dear students. How are you all? Hope you all will be fine. Today we are going to talk about the types of tourist attraction and activities, the different forms of tourism attractions, okay, and activities, the sites, the places which attracts the tourists, and the activities which they do at that place, okay. So नेचुरल अट्रैक्शन में है क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं सर्द इलाकों से, ठीक है। सर्द इलाके जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में, राजस्थान में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग, वो जो है समर जब होता है, समर वेकेशंस होता है, जब हॉलीडे होता है समर्स में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कश्मीर चले आते हैं, ठीक है। वो लद्दाख आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो और जब समर वेकेशन होता है, हॉलीडे होता है, वो वहाँ पे क्लाइमेट से उनको जो है कोल्ड जो है क्लाइमेट पसंद होता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू वहाँ, यहाँ का टेम्परेचर समर्स में बहुत ही काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस, दिल्ली और जो गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं क्लाइमेट को देख के, ठीक है। तो एक क्लाइमेट जो है एक फैक्टर रहता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, ठीक है। तो सीनिक ब्यूटी, जो बहुत सीनिक ब्यूटी भी जो है वो भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हर जगह का अपना सीन होता है, अपना ब्यूटी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे, हमारे लद्दाख में बहुत सारे माउंटेन्स है, ठीक है। आप हर माउंटेन में चढ़ के देखोगे, वहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही दिखता होगा, अलग ही सीन होगा, अलग ही ब्यूटी होगा। तो क्या है कि हर जगह का अलग ही ब्यूटी और अलग ही खूबसूरत होता है, ठीक है। तो टूरिस्ट आते हैं इसी ब्यूटी को देखने के लिए, सीन को देखने के लिए, जो है टूरिस्ट जो है, लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो बीच होता है, हर देखो बहुत सारे टाइप्स के बीच होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मुंबई में अलग बीच का भी जो अलग ही ब्यूटी होता है, हर बीच का अलग ब्यूटी होता है। मुंबई में बीच है, पौंडीचेरी में जाओगे वहाँ पे बीच है, गोवा में है, ऐसे ही चेन्नई चेन्नई में है, ठीक है। तो ये बीच जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, फिर जो है विजिट करते हैं, ठीक है। एंड मेरीन एरियाज़ आपको पता होगा, ये मेरीन एरियाज़ जो है वो समंदर जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होता है, ठीक है। समंदर में, सी में जो है मैरीन लाइफ होता है, वही एरियाज़, ये मेरीन एरिया जो है प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया होता है लोगों के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग जो है वहाँ पे मछली नहीं पकड़ सकते और बाकी एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जो लोग करते हैं, वो नहीं कर सकते इस जगह पे। तो ये प्रोटेक्ट किया होता है और ये जो है टूरिस्ट के लिए रखा होता है, ठीक है। टूरिस्ट आते हैं इसमें, तो इसके यहाँ पे स्विमिंग करते हैं, या तो वो ऑक्सीजन, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कि वो ऑक्सीजन लेके समंदर के अंदर जाते, वहाँ पे देखते एक्वेटिक लाइफ देखते हैं, ठीक है। तरह तरह के जो है फिशेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो ऐसे ऐसे टूरिस्ट होते हैं, लोग होते हैं जो वो मैरीन लाइफ जो है देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो लोग ये मैरीन एरियाज़ में जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अपने जो है अर्लियर क्लासेस में, ठीक है। ये 9th 10th में होता है, ठीक है। तो आपको मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, आपको रिमाइंड कराता हूँ मैं, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना, देखो इकोसिस्टम तो आपको पता ही है, इकोसिस्टम क्या होता है। इसमें इकोसिस्टम में तो बायोटिक और एबायोटिक होता है, ठीक है। फॉर्म टू फॉर्म से बनता है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। एक होता है एबायोटिक, होता है नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स। बायोटिक में टू टाइप्स होता है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा होता है वो ऑल प्लांट लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसे शार्टली सिंपली क्या कहा जाता है, फ्लोरा, ठीक है। और फौना किसे कहा जाता है, फौना जो एनिमल लिविंग थिंग्स होता है उसे फौना कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए लोग जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना कहाँ होता है, ये फ्लोरा एंड फौना जंगलों में होता है, ठीक है। आप एनिमल्स लाइफ देखने, वाइल्ड लाइफ देखने जाते हैं। फ्लोरा एंड फाउना जैसे नेशनल पार्क होता है, ठीक है। तो सेंचुरीज बनाए होते हैं उनके लिए, देखने के लिए। तो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं जो इन फ्लोरा एंड फाउना को देखने के लिए जाते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए जाते हैं।
तो स्पेशल इन्वायरमेंट फीचर्स, आपको स्पेशल इन्वायरमेंट, तो देखो किसी जगह पे अपना ही स्पेशल यूनिक एक फीचर्स होता है इन्वायरमेंट का, एक अलग ही ब्यूटी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो वो चीज़ देखने के लिए क्या टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे लद्दाख में मैग्नेटिक हिल है, ठीक है, वो अलग ही फ्यूचर, एक इन्वायरमेंट का अलग ही स्पेशल इन्वायरमेंट फीचर है। तो इसे देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं देखने के लिए, तो उसी खसूसन उसी मैग्नेटिक हिल को देखने के लिए आते हैं। इस मैग्नेटिक हिल, जो वहाँ पे मैग्नेटिक हिल है, वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर गाड़ी रखोगे ऐसे ही वो खुद ब खुद चलेगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ वहाँ पे कशिश होती है, एक मैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेटिक हिल जो है वहाँ पे मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो मतलब कशिश करता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक हिल को देखने के लिए लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर रीजन्स का, हर जगह का कहीं किसी जगह पे कुछ और होगा, तो अलग अलग फीचर होता है, यूनिक फीचर होता है जो और कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, वो चीज़ें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पार्क एंड कंजर्वेशन एरियाज, पार्क और नेशनल पार्क जो होते हैं, जो प्रोटेक्टेड पार्क्स होते हैं, ठीक है। जैसे दाची गांव पार्क है कश्मीर में, तो वो प्रोटेक्ट करा हुआ पार्क है, वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, और फ्लोरा होता है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो देखने के लिए जाते हैं। एंड कंजर्वेशन एरिया, जो कंजर्व किया होता है, जो प्रोटेक्ट एरियाज़ किया होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्क्स एंड कंजर्वेशन एरिया जो है, ये भी एक नेचुरल अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। हेल्थ टूरिज़्म, तो कोई क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, वो लोग हेल्थ हेल्थ के लिए जो है क्या करते हैं कि वो लोग बड़ा ही तंग आ चुके होते हैं अर्बन एरिया से, वहाँ से भीड़ भाड़ से, नॉइज़ पोल्यूशन से और बाकी पोल्यूशन से, ठीक है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, विलेज में जाते हैं, फॉर फ्लंग रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो, ताकि कुछ दिनों के लिए, ताकि जो है उसका माइंड फ्रेशनेस हो जाए, नेचुरली उसको जो है एक सुकून मिले, ठीक है। मेडिटेशन के लिए जाते हैं। तो ये है हेल्थ हेल्थ टूरिज़्म। या तो हेल्थ टूरिज़्म में ये भी आता है, जो कोई फॉर एग्जांपल जो है क्या करने जाता है, अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए जाता है, उस जगह जाता है जहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े क्लिनिक्स है, जहाँ पे वेल चेकअप होता है, ठीक है, वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ टूरिज़्म भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो है लोग क्या करते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स है, वो क्या बन जाता है, एक अट्रैक्शन फैक्टर बन जाता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, ठीक। तो कल्चरल अट्रैक्शन में आपको आएगा आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए, हिस्ट्री अगर पढ़ा है तो। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है कि जो इट्स स्टडी अबाउट जो भी जो है डिस्कवरी होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है अर्लियर टाइम में, जो पुराने दौर में जो भी एक्टिविटीज़ लोगों ने करा हुआ है एंशंट टाइम में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ उनको मिलता है, कोई चीज़ मटेरियल मिलता है, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ अर्लियर, दैट वी कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो हिस्टोरिकल क्या होता है, हिस्टोरियन जो लोग होते हैं वो बड़ा ही अट्रैक्ट होते हैं हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में, ठीक है। वो लोग हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए जो है वो तरह तरह जगह जाते हैं, जहाँ पे हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाते हैं, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं, बिल्डिंग्स देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो काफ़ी हर तरह के लोग जो है आते हैं, ठीक है, हिस्टोरिक प्लेस या मोनूमेंट्स देखने के लिए, ठीक है। तो कल्चरल साइट, देखो कल्चरल जो साइट होता है, प्लेस होता है, वो भी बड़ा ही अहमियत रखता है, वो भी अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लद्दाख में कल्चरल है, अपना ही यूनिक कल्चर है, ठीक है। तो इसे देखने के लिए लोग जो है तरह तरह वहाँ कई कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अट्रैक्शन एक फैक्टर बन जाता है। तो डिस्टिंक्टिव कल्चर पैटर्न, हर रीजन का अलग ही डिस्टिंक्टिव कल्चर पैटर्न होता है, अलग ही यूनिक कल्चर होता है। तो ये जो है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लुभाता है टूरिस्ट को, लोगों को, कि वो पसंद करते हैं देखना इससे, ठीक है।
तो आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, जो कोई लोग जो है आर्ट और हैंडीक्राफ्ट उसे पसंद होता है, उसे देखना पसंद करते हैं, जो हाथों से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट है वो बड़ा ही फेमस है। पश्मीना पश्मीना शॉल होता है वहाँ का, उस पर हैंडीक्राफ्ट करा होता है, शॉल पे हैंडीक्राफ्ट करा होता है, या होता है वहाँ पे क्या होता है वो पेपर मैशिंग होता है, ठीक है, कश्मीर में जो बड़ा ही फेमस है। तो यह आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट से वो भी जो है अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है। तो म्यूज़ियम्स होते हैं, ठीक है, हर वहाँ पे म्यूज़ियम्स में क्या होता है, कल्चरल जो थिंग्स रखे होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, म्यूज़ियम को देखने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। कल्चर फैसिलिटीज़ या कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये फेस्टिवल्स भी लोग बड़ा ही पसंद करते हैं। तो फेस्टिवल्स कहीं पे हो रहा होता है तो लोग वहाँ पे जाते हैं, उस फेस्टिवल में अटेंड करते हैं, तो उस फेस्टिवल को देखने भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर अट्रैक्शन जो है वो भी एक फैक्टर बनता है लोगों को जो है ट्रैवल करते लोग फिर क्या करते हैं, जब अट्रैक्ट होते हैं वो लोग ट्रैवल करते उस जगह जाते हैं। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशल इवेंट्स, गैम्बलिंग्स, कैसीनो, देखो ये है स्पेशल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो गैम्बलिंग, कैसीनो, बड़े बड़े वो वहाँ पे जो न्यूयॉर्क, लंदन में, वहाँ पे सिटीज़ में जो है वहाँ पे क्या होता है, ये गैम्बलिंग, कैसीनो ये बड़ा ही आम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इवेंट्स, ये सारे चीज़ें तो यहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल करना कोई लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये है एक तो या तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है कहीं पे, ठीक है। तो जैसे मैच मैच हो रहा हो, क्रिकेट मैच हो रहा हो, तो क्रिकेट मैच देखने के लिए वहाँ पे जाएंगे, फुटबॉल मैच हो रहा होगा तो फुटबॉल मैच देखने के लिए वहाँ जाएंगे, वो फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच या गोल्फ होगा वो अट्रैक्शन कर देगा, करता है टूरिस्ट को, ठीक है। अनदर अट्रैक्शन कंसिड्रेशन, देखो इतनी रिलीजियस, देखो रिलीजियस आपको पता ही है, देखो हम लोग क्या करते, ज़ियारत करने के लिए जाते, ठीक है। वहाँ पे हम जाते हैं, इराक जाते हैं, ईरान जाते हैं मुस्लिम लोग, जैसे या तो जगह रिलीजियस, जैसे हिंदू लोग यहाँ पे आएंगे, विष्णु विष्णु देवी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल जम्मू में जो है, वहाँ ट्रैवल करने जाते हैं, या अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, ठीक है। ये रिलीजियस पर्पस जो होता है, रिलीजियस होली प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एज अ टूरिस्ट बन के जाते हैं वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या करता है, रिलीजियस होली प्लेसेस जो है वो भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन, देखो नॉस्टैल्जिक किसे कहते हैं, जो मेमोरी होता है आपका किसी जगह को लेके, किसी प्लेस को लेके, या किसी, ठीक है, तो प्लेस या जगह को लेके आपको एक अपना ही मेमोरी बसा होता है, ठीक है, आपके दिमाग में। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप बचपन में गए, ठीक है, किसी जगह किसी प्लेस पे आप श्रीनगर में गए, तो वहाँ का आपको अपना ही एक यादें होगा, तो उसी यादों को लेके वो वहाँ पे फिर से चले जाता है, ठीक है। जो ये नॉस्टैल्जिक, ठीक है, मेमोरीज होता है, तो उसके बेसिस पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस जगह पे फिर से जाना पसंद करते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी जगह पे देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कोई मतलब हंगामा वंगामा नहीं हो रहा होता है, देखो पीस होता है, अमन होता है, ठीक है। तो वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है पिछले साल जो है कश्मीर में, पिछले साल क्या इस साल भी जो है वहाँ पे कश्मीर में क्या रहा कि पॉलिटिकल 370 जब उठाया गया, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, तो जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ही कम हो गया, ठीक है। हमारे लद्दाख में भी जो है टूरिस्ट इस साल जो है बहुत ही कम आए, ठीक है। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, तो इसकी वजह से लोग जो है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है वहाँ जाना पसंद नहीं करते, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है तो वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, एक फैक्टर है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, देखो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी अगर हो, किसी जगह पे सेफ्टी हो तो वहाँ पे लोग जाना पसंद करता है, ठीक है। तो अगर किसी जगह पे दंगा फसाद हो रहा हो किसी देश में, किसी इलाके में, किसी रीजन में, तो वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे अपने सेफ्टी को देख के, ठीक है। चाहे जितना भी अगर वो ट्रैवल वहाँ पे जाना पसंद करे, वहाँ वहाँ पे मोनूमेंट्स हो या अट्रैक्शन ब्यूटी, सीन ब्यूटीज़ हो, ठीक है, देखने का नेचुरल अट्रैक्शन हो, मगर वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे अगर दंगा फसाद होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है।
तो डेस्टिनेशन ट्रैवल कॉस्ट, हाँ ये एक बड़ा फैक्टर रहता है, ठीक है। डेस्टिनेशन ट्रैवल कॉस्ट, अगर आपका कॉस्ट जो है वहाँ पे जाने का बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए वहाँ पे, अगर जहाँ जा रहे हो आप वहाँ पे ट्रैवल जो कर रहे हो तो वहाँ पे अफोर्डेबल होना चाहिए, वहाँ पे प्राइस जो है ठीक है, जो ठीक है अफोर्ड होना चाहिए, मतलब आप वहाँ पे जाओगे तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप वो दे पाए, ठीक है, मतलब कि आप अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो अगर जो है जिस जगह आप जाना चाहते हो अगर वहाँ पे ह्यूज कास्ट लग रहा है, ठीक है, तो लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में घूमना पसंद करेंगे, देखो मैं खुद हूँ जो कि मैं पसंद करूँगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँ वहाँ घूमूँ, मगर क्या है कि वहाँ का एक तो वीज़ा बनाना पड़ता है, एक तो क्या है कि कॉस्ट बहुत सारा लगता है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ जब तक कि मेरे पास अच्छा खासा पैसे नहीं हो, ठीक है, जमा नहीं हो तो वहाँ ट्रैवल करने के लिए। तो ये है, अगर वहाँ पे अफोर्डेबल होता, अगर जो है वहाँ का कॉस्ट बहुत ही लेस होता तो मैं क्या वो स्विट्ज़रलैंड जाना अट्रैक्ट होता, मैं वहाँ पे चला जाता, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन ट्रैवल कॉस्ट जो है एक अट्रैक्ट का काम करता है, अट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है तो प्लानिंग एंड मैनेजिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को उस जगह प्लेस पे जाने के लिए। तो नेचुरल अट्रैक्शन होता है और मेन मेड अट्रैक्शन होता है, कल्चरल अट्रैक्शन होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी जो चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।